आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है क्रिस्टियानो को इस दुनिया में आने से पहले लड़नी पड़ी थी मौत की लड़ाई, क्योंकि उनकी खुद की मां उन्हें मार देना चाहती थी। और सिर्फ यही नहीं, आज दुनिया के बिगेस्ट फुटबॉलर में से एक और इकलौते ऐसे फुटबॉलर बनने वाले रोनाल्डो, जिन्होंने सबसे पहले $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, और जिनके पास आज इतनी कार्स हैं कि उनकी गिनती तक उन्हें याद नहीं है। उनका बचपन ऐसी गरीबी से गुजरा था कि उनके पास असली क्या खेलने वाली कार्स तक नहीं थी। तो आखिर रोनाल्डो के हाथ में ऐसा कौन सा जादुई चिराग लग गया कि ना सिर्फ वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर की लिस्ट में शामिल हैं, पर आज उनके पास फुटबॉलर्स का सबसे बड़ा बैलन ड'ओर अवार्ड 1 2 नहीं 5 हैं। और तो और आखिर दुनिया उन्हें फुटबॉल का भगवान मानकर उनकी पूजा क्यों करती है। अगर आपको भी जानना है कि आखिर क्रिस्टियानो के पास कौन सा जिन का चिराग है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टाइटल फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जिंदगी की हर लड़ाई को इंसान जीत सकता है अगर उसके पास अपनों का साथ हो, पर क्या हो अगर वही अपने आपकी जिंदगी की डोर को अपने हाथों से काटने लग जाए। और यही हुआ रोनाल्डो के साथ। जब रोनाल्डो की मां मारिया को ये पता चला कि वो अपने चौथे बच्चे के साथ पेट से है, तो रोनाल्डो की मां ने अपने इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया से बेदखल करने की ठान ली। पर रोनाल्डो की मां ये अपनी खुशी से नहीं, मजबूरियों के चलते करने वाली थी, क्योंकि रोनाल्डो के पहले ही मारिया के 3 बच्चे थे। पर मारिया और रोनाल्डो के पिता जोस अपने इन बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाल पा रहे थे, उनके लिए खाना जुटा पा रहे थे, और ऐसे में चौथा बच्चा उनकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देता। इसलिए रोनाल्डो के माता पिता को ये कदम उठाना पड़ रहा था, और शायद रोनाल्डो यही मौत की लड़ाई मारिया के डॉक्टर ने मारिया का अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 5 फरवरी 1985 को पंचल पुर्तगीज के मैडीरा आइलैंड पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ। पर जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, रोनाल्डो का परिवार बहुत ही गरीब था। रोनाल्डो की मां लोगों के घरों में खाना बनाती थी, और रोनाल्डो के पिता एक गार्डनर थे, और दोनों ही दिन रात काम करके अपने परिवार के लिए जैसे तैसे खाना जुटाया करते थे। रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि रोनाल्डो अपने बड़े भाई और अपनी 2 बहन के साथ एक रूम में रहते थे, और रोनाल्डो और उनके भाई बहनों के पास ना खेलने के खिलौने थे, ना कभी क्रिसमस में उन्हें कोई तोहफे मिलते थे। बस रोनाल्डो की लाइफ में एक ही चीज मुस्कान लाती थी, और वो चीज कुछ और नहीं, फुटबॉल का खेल था, जिससे खेलते था कि उनका यही प्यार एक दिन उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और इस बदलाव की शुरुआत रोनाल्डो के बचपन से ही हो गई, जब रोनाल्डो सिर्फ 7 साल की उम्र में एंडोरेना की यूथ टीम के लिए फुटबॉल खेलने लगे। वहीं रोनाल्डो के पिता इस यूथ क्लब में टीम किट मैन का काम किया करते थे, यानी बस अपने परिवार के लिए 4 पैसे और कमाने की खातिर वो इस क्लब के प्लेयर्स के जर्सी से लेकर उनके जूते, मोजे और बॉल का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे, उन्हें बुली करते थे, और रोनाल्डो ने उनके मजाक को कभी अपने खेल के बीच में नहीं आने दिया। रोनाल्डो ने उनके तानों को और ज्यादा और मेहनत करने का रीजन बना लिया, और रोनाल्डो ने पहले से भी दुगनी मेहनत से अपने फेवरेट खेल फुटबॉल को खेलने की कोशिश की। पर पता है, रोनाल्डो को लोग बचपन में लिटिल क्राई बेबी बुलाया करते थे, और अब भी लोग रोनाल्डो को इस नाम से चिढ़ाते हैं। रोनाल्डो बचपन की तरह उतने इमोशनल नहीं है कि हार जाने पर रोने लग जाएं, पर रोना धोना जो भी कह लो, रोनाल्डो बचपन से ही इतने टैलेंटेड थे कि उनके इस टैलेंट को एक के बाद एक ऊंचाई की सीढ़ियां मिलने लगी। जैसे एंडोरेना के लिए खेलने के बाद रोनाल्डो ने 2 साल नेशनल टीम के लिए भी खेला था, और सन 1997 में स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के साथ 3 डे ट्रायल के बाद स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल ने रोनाल्डो को 1,500 पाउंड में साइन कर लिया, और फिर रोनाल्डो उनके साथ खेलने लगे। पर 11 साल की उम्र में भी रोनाल्डो अपने गेम के लिए आज की तरह ही बिल्कुल डेडिकेट और पैशनेट थे। तभी तो वो उस उम्र में जहां बाकी बच्चे आराम से अपने घर में बैठकर जिंदगी गुजारते हैं, रोनाल्डो ने अपने परिवार को अलविदा कहा, और अपने फुटबॉल के सपने को पूरा करने वो अपने शहर और घर से दूर लिस्बन में रहने चले गए, जहां जाकर उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के फुटबॉल एकेडमी को और नए स्कूल को ज्वाइन कर लिया, जहां वो पूरी मेहनत और अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। और उनकी मेहनत उन्हें तब तो नहीं, पर आज उस मेहनत का सूद समेत फल दे रही है। पर जैसे कहते हैं ना, हर खुशी में गम छुपा होता है, हर अच्छाई में कहीं ना कहीं बुराई का जन्म होता है, वैसे ही जैसे हर सक्सेस के पीछे हार का अंधेरा लोगों की जिंदगी के सूरज को डुबाने की कोशिश करता है, और ऐसे ही कई अंधेरों ने रोनाल्डो के फुटबॉल और तरक्की के रास्ते में आने की कोशिश की। अब रोनाल्डो के पास फुटबॉल खेलने का टैलेंट और उनकी कड़ी मेहनत का जज्बा तो था, लेकिन रोनाल्डो एक तरफ जहां फुटबॉल के लिए पागल थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पढ़ाई से कोसों दूर रहना पसंद था। इसके साथ ही रोनाल्डो के गरीब जब भी वो मुंह खोलते थे, तब सब उनका मजाक उड़ाने लगते थे। इसी के चलते रोनाल्डो लिस्बन के बच्चों से बात नहीं कर पाते थे। यही सब वजह से रोनाल्डो
रोनाल्डो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ एक बुरे स्टूडेंट थे, जिसके चलते रोनाल्डो को बहुत बुली किया जाता था और टीचर्स भी उन्हें भला बुरा कहने से नहीं चूकते थे। लेकिन ये सब कुछ चुपचाप सहने वाले रोनाल्डो के सब्र का बांध तब टूट गया जब रोनाल्डो के एक टीचर ने रोनाल्डो की गरीबी और उनकी आवाज की नकल करके उन्हें और उनके परिवार को बुरा भला कहा। यही नहीं, उस टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया कि रोनाल्डो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। और बस रोनाल्डो खुद को काबू में नहीं रख पाए। रोनाल्डो ने आओ देखा न ताओ और अपने गुस्से में उन्होंने उस टीचर के ऊपर एक कुर्सी फेंक कर मार दी। इसके बाद होना क्या था, स्कूल वालों ने रोनाल्डो को उनकी इस हरकत के लिए स्कूल से निकाल दिया। पर क्या इसमें सिर्फ रोनाल्डो की गलती थी? क्या उस टीचर का बच्चों को सपोर्ट करने के बजाय इस तरह मजाक उड़ाना सही था? ऐसे कई सवाल उस वक्त रोनाल्डो के मन में आए होंगे। पर रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी में आए इस काले अंधेरे को अपनी जिंदगी की रोशनी को मिटाने नहीं दिया। रोनाल्डो जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 साल के थे, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो अब कभी दूसरे स्कूल नहीं जाएंगे और मारिया ने अपने बेटे की बात मान ली। मारिया को रोनाल्डो के ऊपर पूरा भरोसा था। वो जानती थी उनका जो बेटा बचपन में उनके चलते मौत से लड़कर जन्मा था, वो जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं देगा। और रोनाल्डो ने इसके बाद अपनी प्रैक्टिस पहले से ज्यादा तेजी से शुरू कर दी। वैसे तो रोनाल्डो हमेशा से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, उन्हें हमेशा ही दौड़ते भागते रहना पसंद था। पर 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को तब अपने हमेशा एनर्जेटिक रहने का राज पता चला जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें टचिकार्डिया है। टचिकार्डिया एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें एक इंसान का दिल बिना दौड़ भाग और बिना खेले कूदे भी उस स्पीड से दौड़ता है जैसे किसी दौड़ कर आए इंसान का। और इसके चलते डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। पर सुबह से रात और रात से दिन फुटबॉल प्रैक्टिस करने वाले रोनाल्डो को ये मंजूर नहीं था और ये बात साफ थी कि रोनाल्डो अपनी हार्ट सर्जरी करवाते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। पर रोनाल्डो ने इस अंधेरे से भी जंग लड़ी और ऑपरेशन करवाया। और शायद 15 साल के रोनाल्डो की हिम्मत देखकर भगवान को भी उन पर दया आ गई। तभी तो इस जानलेवा ऑपरेशन से रोनाल्डो जीतकर बाहर आए और बस कुछ टाइम बाद ही उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में रोनाल्डो ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। रोनाल्डो को अपनी इस हार्ट सर्जरी के बाद मानो एक नया जन्म ही मिल गया, एक नई शुरुआत मिल गई। पर ये नई शुरुआत अकेले नहीं आई थी। इस शुरुआत के साथ रोनाल्डो को सफलता की वो सीढ़ी मिली जिसकी वजह से वो फुटबॉल के बादशाह के पहुंचे हुए खिलाड़ियों की 3-1 से हार हो गई थी। पर अपनी हार के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम रोनाल्डो के खेल से इतनी इंप्रेस थी कि उन्होंने अपने मैनेजर एलेक्स फर्गुसन के पास जाकर उन्हें किसी भी तरह रोनाल्डो को टीम में शामिल करने की रिक्वेस्ट कर दी। और अपनी टीम की तरह ही 18 साल के रोनाल्डो से इंप्रेस्ड एलेक्स फर्गुसन ने भी अपनी पूरी जान और पैसा लगा दिया और 12.24 मिलियन पाउंड यानी 126 करोड़ में उन्होंने रोनाल्डो को अपनी टीम के लिए 12 अगस्त 2003 को साइन कर लिया, जो उस समय किसी भी 18 साल के प्लेयर को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। यही नहीं, रोनाल्डो पहले पुर्तगीज प्लेयर थे जिन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल किया था। और टीम में शामिल होने के बाद एलेक्स ही वो इंसान थे जिन्होंने रोनाल्डो को नंबर 7 की जर्सी दी थी, जो आज तक रोनाल्डो की जर्सी का नंबर है। हालांकि इसके बाद भी रोनाल्डो का सफर आसान नहीं था। कई बार रोनाल्डो की जिंदगी में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते ही रहे। जैसे 2005 में रोनाल्डो के पिता जो एक अल्कोहलिक थे, उनकी जान लीवर फेलियर की वजह से चली गई। पर रोनाल्डो ने ऐसे किसी भी उतार चढ़ाव से हार नहीं मानी। सन 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय बाय कहा और रियल मैड्रिड की टीम में शामिल हो गए। और आप जानकर हैरान हो गए कि रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 823 करोड़ से ज्यादा में साइन किया था। बस सिर्फ यही नहीं, उसके बाद सन 2018 में रोनाल्डो ने जब जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसकी कीमत 876 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये कीमत किसी भी 30 साल के ऊपर के फुटबॉल खिलाड़ी को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम थी। और रोनाल्डो ने अपने पूरे फुटबॉल करियर में अब तक 32 मेजर ट्रॉफीज जीती हैं, जिनमें से 7 लीग टाइटल्स की हैं, 5 UEFA चैंपियनशिप लीग्स की हैं, 1 UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप की और 1 UEFA नेशनल लीग की है। यही नहीं, रोनाल्डो के पास फुटबॉलर्स का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी'ओर है। एंड माइंड यू, उनके पास ये सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 हैं। आज रोनाल्डो के पास 1.7 मिलियन यानी 12 करोड़ की बुगाटी और इस जैसी कितनी ही कार्स हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास 36 मिलियन डॉलर्स का प्राइवेट जेट है जिसमें 18 लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो किसी भी प्लेयर के पास नहीं होती वो है खुद का म्यूजियम। रोनाल्डो के पास अपना खुद का एक म्यूजियम मौजूद है जहां उनकी ट्रॉफीज और गोल्डन बूट्स का कलेक्शन है और ये म्यूजियम मैडेरा आइलैंड पर खड़ा है। और रोनाल्डो को अपने पैसे सिर्फ शानो शौकत का तमाशा करने के लिए नहीं पर सही